राम मंदिर के मुद्दे पर आपके साथ अपने कुछ विचार साझे कर रहा हूँ। एक सिख होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते और एक इंसान होने के नाते। देश में एक बहुत ही एक दरार सी है इस मुद्दे को लेकर कि क्या ये प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, या होनी चाहिए तो कब होनी चाहिए। और उसको देख के मन बहुत दुखी है कि एक धार्मिक कार्य को एक राजनीतिक रूप पूरा देकर उसको किया जा रहा है, और धर्म के गुरु जो हैं उनको भी बिल्कुल नकारा जा रहा है। जो वो चीज़ समझा रहे हैं, कह रहे हैं, उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा, पालन नहीं किया जा रहा। मेरे को इन धर्मों की रीति रिवाज का ज्ञान नहीं है, इसीलिए मैं तो सिर्फ उस बात पे जा सकता हूँ कि जो धर्म के गुरु शंकराचार्य कहेंगे, और उनके कहने के हिसाब से ये ना तो अभी किया जाना चाहिए, और अब तो यहाँ तक भी आ गई कि ये किया ही नहीं जाना चाहिए। लेकिन ये जो सरकार है, ये हमेशा से धर्म को एक अपना टूल, एक वेपन बना के निकली हुई है और लोगों को आपस में बांट रही है, ठीक उसी तरीके से जैसे अंग्रेज़ों ने हमें बांटा, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी। दुख होता है कि जिस धर्म के लिए कितने ही लोगों ने, और सिख गुरुओं ने, सिखों ने धर्म की रक्षा के लिए, धर्म के लिए कुर्बानियाँ दी, अपना सर्वस्व जो है वो दान कर दिया, अपने बच्चे जो हैं वो दीवारों में चनवा दिए। आज उस धर्म की जो है ये दुर्दशा हो रही है। धर्म का उपयोग नहीं, दुरुपयोग किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए। और सवाल ये होता है कि आप लोग क्या डरे हुए हैं, या आप लोग क्यों इसके खिलाफ नहीं बोल रहे, क्यों इसको नहीं रोक रहे। अगर ये सही नहीं है तो हर इंसान का ये फ़र्ज़ है कि आगे आए और इसको होने से रोकें। तो मैं आज आपसे ये एक सवाल ये कर रहा हूँ कि क्या हम ऐसे एक कगार पे पहुँच गए हैं जहाँ पे कि आपके आचार्य, शंकराचार्य, जो धार्मिक गुरु हैं, वो भी जो कहेंगे तो उसको खंडित किया जाएगा और उनको बदनाम किया जाएगा, या उनकी बातों को तोड़ मरोड़ के जो है प्रस्तुत किया जाएगा। सिख धर्म में एक बहुत मान्यता आप सबको पता है कि दरबार साहब की है, और बहुत लोगों को शायद ये नहीं पता कि दरबार साहब के बिल्कुल सामने अकाल तख्त साहब की बिल्डिंग है, जिसको कि पॉलिटिकल सीट या राजनीतिक गद्दी कहा जाता है सिख धर्म का। जितने भी पॉलिटिकल कोई मुद्दे होते हैं, फैसले होते हैं, वो वहाँ से दिए जाते हैं। वो बिल्डिंग जो है वो एक एंगल पे बनी हुई है दरबार साहब से, और उस एंगल का महत्व ये है कि जब आप दरबार साहब के अंदर बैठे हैं तो वहाँ से आपको अकाल तख्त साहब की बिल्डिंग नज़र नहीं आएगी, लेकिन जब आप अकाल तख्त में बैठे हैं तो वहाँ से आपको दरबार साहब नज़र आता है। तो उस एंगल का और ये देख पाना ना देख पाना, उसका जो महत्व है वो ये है कि दरबार साहब धर्म की गद्दी है। तो जब भी आप धर्म का कार्य कर रहे हैं तो राजनीति की तरफ नहीं देखना, और जब आप राजनीतिक कार्य कर रहे हैं तो धर्म को ध्यान में रख के करिए। आज इस देश में बिल्कुल इसके उल्ट और विपरीत हो रहा है, तो आप सबको ये रोकना होगा। तो मुझे आज लगता है कि एक बारी फिर सिख कौम को आगे आना चाहिए, और ये जो अधार्मिक तरीके से ये काम हो रहे हैं, अधार्मिक तरीके से धर्म का इस्तेमाल, दुरुपयोग राजनीति के लिए हो रहा है, उसको रोकने के लिए एक बारी फिर सिख कौम को ही आगे आके खड़ना पड़ेगा। तभी जो है शायद बाकियों में भी जो है वो जान आएगी, या वो अपने डर से, भय से निकल पाएंगे। मैं सभी सिखों से, सभी धार्मिक लोगों से ये अनुरोध करता हूँ कि आज आपको जल्द से जल्द खड़े होने की वापस ज़रूरत है, और धर्म की रक्षा एक बारी फिर करनी पड़ेगी। वरना जो आज इज़राइल की हालत हुई है, भारत की वही दशा लोगों के दिमाग की दशा बनने में बहुत देर नहीं लगेगा। आज इज़राइल में भी जो सबसे ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ फैलाई जाती है वो भारत से आ रही है। इज़राइलियों में भी जो है, जो युद्ध हो रहा है, जिस तरीके से बर्बरता से लोगों को काटा जा रहा है, परिवार के परिवार उजाड़े जा रहे हैं, वो एक मानसिकता लोगों की बदल दी गई है, और धर्म का दुरुपयोग किया गया है। यही जो है, जो ज्यूज़ हैं, जो असली ज्यूज़ हैं, वो यही कहते हैं। तो आज जो असली ब्राह्मण, सनातनी, हिंदू जो भी हैं, उन सबको
ये समझ तो आ रहा है कि ये सरकार हिंदू मुस्लिम करके और धर्म का प्रयोग करके अपना फ़ायदा कर रही है, लेकिन आज आप एक ऐसे कगार पे खड़े हैं जहाँ से कि वापस आना बड़ा मुश्किल होगा। और जिस तरीके का माहौल है और आगे आने वाले महीनों में इसको इस्तेमाल करके जो और नरसंहार किया जा सकता है, जो और प्रचार किया जा सकता है, जिसके कारण आप ऐसी दशा में आ जाएंगे कि आप बोल भी नहीं पाएंगे। ऑलरेडी ऐसे जो है बिल पारित हो चुके हैं जिसके कारण जब पुलिस चाहे आपको उठा ले, जितने दिन चाहे अंदर रख ले, आपकी सोशल मीडिया बंद कर दे, मोबाइल नेटवर्क्स को टेक ओवर कर ले, तो आपके पास वक्त बड़ा कम है। आप अपनी आवाज़ बुलंद कीजिए और इसको रोकिए अगर गलत हो रहा है तो। मैं अपने पुराने कॉलेज हिंदू कॉलेज आया और वहाँ पर ये इतना ज़रूरी मैसेज देखा, और जो मैं आपके साथ ये संदेश शेयर कर रहा हूँ उसमें इस मैसेज की बहुत अहम भूमिका है। मैसेज का अर्थ है, जो धर्म की रक्षा करेगा, धर्म उसकी रक्षा करेगा, तो धर्म का पालन करना बहुत आवश्यक है।